अगर इलॉन मस्क अपनी पूरी दौलत को कैश में बदल दें, तो वह हर भारतीय को लगभग 50,000 रुपए दे सकते हैं, या 1,000 टेस्ला फैक्ट्रीज बना सकते हैं, या कई छोटे देशों की इकोनॉमी खरीद सकते हैं। क्योंकि 2026 में इलॉन मस्क की नेटवर्थ लगभग $800 बिलियन से भी ज्यादा है। इतना पैसा कि यह कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, एक इंसान इतना अमीर कैसे बन सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इलॉन मस्क की कहानी लक की है या एक केयरफुली डिजाइन्ड स्ट्रैटेजी की? आज ग्रोथ शास्त्रा में हम इलॉन मस्क की वेल्थ का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे, लेकिन इस कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट है। 2008 में इलॉन मस्क लगभग बैंकरप्ट होने वाले थे। उनकी दोनों कंपनियां खत्म होने वाली थीं। अगर उस साल एक चीज अलग हो जाती, तो शायद इलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस फेलियर होते। लेकिन वही साल उनकी डेस्टिनी बदल गया। चैप्टर 1, द बिगिनिंग। इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। वह बचपन से ही अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, मस्क किताबें पढ़ते थे। इतनी किताबें कि उन्होंने पूरी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ डाली। 12 साल की उम्र में मस्क ने अपना पहला वीडियो गेम बनाया, जिसका नाम था ब्लास्टर। उन्होंने इसे बेच दिया। यही मस्क की पहली अर्निंग थी। लेकिन मस्क का सपना सिर्फ गेम बनाना नहीं था। उनका सपना था टेक्नोलॉजी से दुनिया बदलना, और इसके लिए उन्हें जाना था सिलिकॉन वैली। लेकिन सिलिकॉन वैली पहुंचते ही मस्क ने जो किया, वह ऑलमोस्ट इंसन था। उन्होंने पीएचडी छोड़ दी और स्टार्टअप शुरू कर दिया। चैप्टर 2, फर्स्ट बिग एग्जिट। 1995 में मस्क ने अपने भाई के साथ शुरू की जिप2। ये बेसिकली बिजनेसेस के लिए ऑनलाइन मैप्स और डायरेक्टरी सर्विस थी। आज जो गूगल मैप्स करता है, उसका अर्ली वर्जन समझिए। स्टार्टअप आसान नहीं था। इलन मस्क और उनके भाई ऑफिस में ही सोते थे, नहाने के लिए पास के जिम जाते थे। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। 1999 में कॉम्पैक ने जिप2 को खरीद लिया। डील वैल्यू $307 मिलियन मस्क को मिले, लगभग $22 मिलियन। लेकिन असली वेल्थ मशीन अभी शुरू भी नहीं हुई थी। चैप्टर 3, पेपाल माफिया। जिप2 के बाद मस्क ने शुरू किया X.com। यह एक ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म था। बाद में X.com मर्ज होकर बना पेपाल। यह दुनिया के पहले सक्सेसफुल डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स में से एक था। 2002 में ईबे ने पेपाल को खरीद लिया। डील $1.5 बिलियन इलॉन मस्क को मिले। $180 मिलियन अब मस्क आराम से रिटायर हो सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा पैसा लगाया 3 ऐसे आइडियाज में जिन्हें उस समय इम्पॉसिबल माना जाता था। चैप्टर 4, द क्रेजी बेट। मस्क ने इन्वेस्ट किया। एक स्पेस रॉकेट्स, 2 इलेक्ट्रिक कार्स, 3 सोलर एनर्जी। एक्सपर्ट्स ने कहा, यह आदमी पैसा जला रहा है। क्योंकि रॉकेट इंडस्ट्री गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में थी, इलेक्ट्रिक कार्स कमर्शियली वायबल नहीं थी। लेकिन मस्क का विजन अलग था। वह बनाना चाहते थे मार्स कॉलोनी, फॉसिल फ्यूल फ्री वर्ल्ड। और इसी विजन से जन्म हुआ स्पेस एक्स, टेस्ला। 8 बिगेस्ट क्राइसिस। इलॉन मस्क की जिंदगी का सबसे डेंजरस साल। स्पेस एक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो चुके थे। टेस्ला ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थी। मस्क के पास सिर्फ एक आखिरी रॉकेट लॉन्च का पैसा बचा था। अगर यह लॉन्च फेल होता, तो स्पेस एक्स खत्म, टेस्ला खत्म, मस्क बैंकरप्ट। लेकिन फिर हुआ कुछ इनक्रेडिबल। फैल्कन 1 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, और उसी के बाद नासा ने स्पेस एक्स को दिया $1.6 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट। यही मोमेंट मस्क की डेस्टिनी बदल गया। 9 टेस्ला एक्सप्लोजन। 2010 में टेस्ला पब्लिक हुई। उस समय बहुत लोग टेस्ला पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन मस्क का गोल था इलेक्ट्रिक कार्स को मेनस्ट्रीम बनाना। धीरे धीरे टेस्ला ईवी रेवोल्यूशन की लीडर बन गई। एआई ड्रिवन कार्स बनाने लगी, बैटरी टेक्नोलॉजी एडवांस करने लगी, और टेस्ला की वैल्यूएशन पहुंच गई $1 ट्रिलियन के करीब। मस्क के पास टेस्ला का बड़ा स्टेक था, इसीलिए टेस्ला की ग्रोथ के साथ उनकी वेल्थ भी एक्सप्लोड हुई। 10, द रियल वेल्थ मशीन। लेकिन मस्क की वेल्थ का सबसे पावरफुल इंजन है स्पेसएक्स।
स्पेस एक्स की वैल्यूएशन आज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में है, और यह सिर्फ रॉकेट्स नहीं बनाती, स्पेस एक्स बना रही है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट, मार्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क, स्पेस इकोनॉमी फ्यूचर में ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन सकती है, और मस्क इस इंडस्ट्री के सेंटर में है। 11 ईलॉन इकोसिस्टम। आज मस्क सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है, उन्होंने बनाया है एक इकोसिस्टम। टेस्ला एरो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्पेस एक्स एरो स्पेस इकोनॉमी, न्यूरालिंक एरो, ब्रेन इंटरफेस एक्स एआई एरो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्स एरो, ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इन सब का गोल एक ही है, फ्यूचर सिविलाइजेशन बनाना। इलन मस्क की वेल्थ का सीक्रेट है तीन चीजें: एक ह्यूज विजन, दो एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग, तीन ओनरशिप। उन्होंने सैलरी से पैसा नहीं बनाया, उन्होंने बनाया इक्विटी से। और यही रीजन है कि साउथ अफ्रीका का एक इमिग्रेंट दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया।